हेलो दोस्तों, दिख रहे हैं चल कैंपस न्यूज़। दोस्तों 2022 और 23 सेशन में जो भी छात्र जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसी को लेकर जो है एनटीए की तरफ से जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि आपको एडमिशन अब जो है सीयूईटी के माध्यम से मिलेगा। तो इसी को लेकर जो है पूरा प्रोसेस जो है क्या होने वाला है, आज हम यही बताने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप जेएनयू में लेना चाहते हो, डीयू में लेना चाहते हो, जामिया में लेना चाहते हो, या फिर जो है किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है 2022 और 23 सेशन में, खासकर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो आपको जो है सीयूईटी के माध्यम से जो है एडमिशन मिलेगा। तो ये जो है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है रिलीज किया गया है। तो आखिर जो है इसमें क्या प्रोसेस है पूरे डिटेल में जो हम बताने वाले हैं। बाकी अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी है या फिर कोई सवाल है, तो डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है देख सकते हो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो है ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है कि कैसे आपको जो है एडमिशन मिलेगा। तो इसको जो हम डाउनलोड कर लेते हैं और पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है नोटिफिकेशन आप जो है देख सकते हो, ये जो है डाउनलोड हो चुका है। पब्लिक नोटिस यूजी 2022 सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि जो भी छात्र 2022 और 23 सेशन में किसी भी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप जो है यूजी कोर्सेज में एडमिशन लोगे, तो अब जो है आपको एडमिशन जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही जो है मिलेगा। और ये जो है आपका एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि अलग अलग समय में जो है अलग अलग कोर्सेज का जो है और अलग अलग चीज़ों का जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती रही है। तो ये जो है आप यूजी का भी जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाएगी द नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए इज। यानी कि ये जो है ये बताया जा रहा है कि इस समय जो है इसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ये सब जो है इसमें पूरा जो है इसके बारे में बताया गया है। बाकी आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल टेस्ट एजेंसी हैज़ बीन, यही क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। और जिस भी विश्वविद्यालय में आप जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लोगे, तो वहाँ पे भी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। फिर जो है आप उसके वेबसाइट भी जो है चेक करते रहो। और जो भी छात्र 2022 और 23 सेशन में एडमिशन लेंगे, तो उन्हें जो है सीयूईटी के माध्यम से ही जो है एडमिशन मिलेगा यूजी कोर्सेज में। ये जो है यहीं पे कहा गया है और इसी को लेके जो है यहाँ पे है। तो ये जो है आपको एडमिशन मिलेगा। ये जो है सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये जो है कंप्यूटर बेस पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी के माध्यम से ही जो है आपको मिलेगा। और इसी को लेके जो है यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम का जो है अलग अलग जो है ये टेस्ट जो है कंडक्ट करवाएगी एनटीए। और यहाँ पे द डिटेल of the program offered by the central university are being available on their respective website। यानी कि जिन भी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके वेबसाइट पे भी जो है आप प्रोग्राम का डिटेल जो है चेक कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जो है आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये जो है आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। फिर जो है आप 2 अप्रैल से लेके ये जो है 30 अप्रैल के बीच में जो है आप अपना जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप उस वेबसाइट पे जाके जो है कर सकते हो। तो इसमें यही कहा गया है सभी कोर्सेज का, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, या फिर और भी जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सभी का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है रिलीज कर दिया जाएगा 2 तारीख को। और 30 तारीख तक जो है आप इसके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम का जो है स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 का, इसमें जो है 4 सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन ए जो है I3 लैंग्वेज का जो है आपका 13 लैंग्वेज में जो है करवाया जाएगा। उसके बाद जो है सेक्शन IB जो है 20 लैंग्वेज आपको होगा। उसके बाद जो है सेक्शन सेकेंड जो है आपका 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा। उसके बाद जो है सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट आपका जो है लिया जाएगा। यानी कि ये जो है टोटल 4 आपका जो है सेट दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है। तो इसी के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी हम आगे चलते हैं। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चूजिंग शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपको जो है सभी जो है नहीं देना होगा, जो आप चूज करेंगे जिस कोर्सेज के लिए वही जो है आपको देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सेक्शन का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है।
जैसे सेक्शन आई ए में जो है आपको दिया हुआ है देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी ऑफ देयर लैंग्वेज में बी चूज, यानी कि इसमें 13 लैंग्वेज दिया हुआ है जिसमें आपको जो है एक लैंग्वेज जो है चूज करना होगा सेक्शन आई ए में। और ये जो है 40 क्वेश्चन आपको टोटल जो है 40 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से 40 क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे। उसके बाद जो है सेक्शन आईबी में जो है आपको यहाँ पे दिया है कि 20 लैंग्वेज आपको जो है दिए जाएंगे जिसमें से आपको जो है एक लैंग्वेज जो है चूज करना होगा और इस बार जो है दूसरे में जो है दूसरा लैंग्वेज जो है चूज करना होगा। और इसका जो है एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो जो है 45 मिनट का जो है सभी एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि 45 मिनट के अंदर ही आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद जो है सेक्शन सेकंड जो है डोमेन जो है आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर अंडर दिस सेक्शन ए कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन एज द, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि आपको जो है 27 सब्जेक्ट में से जो है 6 डोमेन जो है आपको चूज करना होगा और इसमें भी जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है करने होंगे। और इसमें जो है इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर द MCQ बेस क्वेश्चन, MCQ बेस ऑन NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपको जो है इसमें जो आएंगे वो जो है MCQ बेस पे जो है क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो है क्लास 12 का जो NCERT बुक है उसी के सिलेबस के आधार पे जो है आपका जो है ये एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। उसके बाद जो है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में जो है आपको फॉर एनी सच द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग द ऑफर बाय द यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट बीइंग यूज फॉर एडमिशन, यानी कि जिस कोर्सेज के लिए आप जो है एडमिशन लोगे उसमें ये भी जो है सब्जेक्ट के बारे में जो है दिया गया है। इसमें जो है टोटल आपको जो है 75 नंबर क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, उसमें से आपको जो है 60 क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देना होगा। और इसमें जो आएंगे इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर MCQ बेस पे आएंगे, फिर जो है जनरल नॉलेज आएंगे, करंट अफेयर आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी आएंगे, नंबरिक एबिलिटी आएंगे। उसके बाद ये सारा चीज़ जो है आएंगे और ये जो है इसके लिए जो है आपको 60 मिनट का जो है समय मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है लैंग्वेज में दिया हुआ है 13 लैंग्वेज में, इसमें 13 लैंग्वेज में आपको जो है एक लैंग्वेज जो है चूज़ करना होगा। तो जो भी आप चूज़ कर रहे हो इसमें जो है आप दे सकते हो। जैसे लैंग्वेज में जो है तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती, उड़ीसा, बंगाली, असम, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी है। तो इसमें कोई भी लैंग्वेज आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है दूसरे में जो है आपको लैंग्वेज में जो है 20 लैंग्वेज दिया हुआ है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, संस्कृति, कश्मीरी। तो ये सारे जो है लैंग्वेज दिया हुआ है। इसमें से दूसरे में जो है आपको कुछ अलग लैंग्वेज जो है चूज करना होगा। उसके बाद जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे 27 सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है यहाँ से जो है चूज कर सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट का जो है अलग अलग यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो जिस भी कोर्सेज के लिए जो है आप अप्लाई करोगे उसका जो है ज़रूर जो है देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इसमें यह भी दिया हुआ है कि ये जो एडमिशन होगा आपको NEP यानी कि 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही होगा, यानी कि अगर आप 3 साल करते हो तो आपको डिग्री मिलेगा और 4 साल करते हो तो आपको जो है स्पेशल डिग्री का जो है ऑनर्स का जो है मिल जाता है। तो यही जो है इसमें यहाँ पे नीचे कहा गया है, बाकी इसको छोड़ देते हैं हम। ए कैंडिडेट चूज ए मैक्सिमम ऑफ द एनी 3 लैंग्वेज सेक्शन IA एंड सेक्शन IB टेकन टुगेदर और एवर थर्ड लैंग्वेज चूज नीड टू बी, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि इतने लैंग्वेज 3 लैंग्वेज आपको जो है चूज करना है, 6 डोमेन, ये सब जो है आपको बताया गया है। तो इसको जो है आप अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है आपका मोड होगा जो है एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस पे ही जो है आपको लिया जाएगा और इसका सेंटर भी जो है आपको रिलीज कर दिया जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लोगे। उसके बाद जो है टेस्ट का जो है पैटर्न होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये आपको जो है पूछा जाएगा टेस्ट में। उसके बाद जो मीडियम होगा वो जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से मीडियम में जो है आप देख सकते हो, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असम, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इसमें जो है आप जो है ये एग्ज़ाम जो है दे सकते हो। सिलेबस जो है यहाँ पे देख सकते हो, सेक्शन ए में जो IA है, IB है, लैंग्वेज थ्रू
टेस्टेड, यहाँ पे सारा चीज़ जो है दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है ये डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हो खुद से भी। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके भी जो है बता सकते हो। सेक्शन 2 दिया हुआ है, सेक्शन 2 में जो है आपको एनसीईआरटी से जो है मॉडर्न सिलेबस जो है आपको जो है 12th बेस पे जो है पूछा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 3 में जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि ऑलरेडी जो हमने ऊपर बताया था वही जो है यहाँ पे सेम चीज़ जो है दिया हुआ है। बाकी रजिस्ट्रेशन का जो है यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 2 अप्रैल से जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। तो आप जो है यहाँ पे भी जाके CUET.smart.ac.in पे जाके भी जो है आप अपना फॉर्म जिस भी विश्वविद्यालय का भरना चाहते हैं वो जो है भर सकते हो। बाकी जो है जिस भी कॉलेज में आपको या फिर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके जो है आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर पाओगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन CUET UG 2022, ऑल क्वेश्चन इन वेरियस टेस्टिंग, यानी कि इसमें यही कहा गया है कि आपका जो है 12th बेस पे ही जो है लिया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम, और इसी में जो है सारा कुछ जो है दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो है पूरा डिटेल में जो है पढ़ ले। बाकी जो है इसमें ये भी कहा गया है कि आपको जो है जिस भी विश्वविद्यालय में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके वेबसाइट पे भी जो है विजिट करते रहे, उसमें भी जो है अपडेट जो है चेक करते रहें कि कब जो है उसके फॉर्म जो है रिलीज़ किए जाएंगे। सारा अपडेट वहाँ पे भी जो है आपको जो है मिल जाएगा। बाकी और भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।